तुम आखिर हो कहाँ? क्या तुम इस शरीर में हो, आकाश में हो, प्रकृति में हो? तुम आखिरकार हो कहाँ? तुम दिमाग में हो, तुम दिल में हो, तुम शरीर में हो, तुम प्रकृति में हो, या किसी दूसरे आयाम में हो, दूसरे डायमेंशन में हो? तुम कहाँ हो? तुम हो कहाँ? देखो, ऐसे तो तुम जो कुछ भी चीज़ देखते हो, जानते हो, समझते हो, अनुभव करते हो, जो भी हो, और जो कुछ तुम नहीं जानते, नहीं देखते, नहीं समझते, कुछ भी, प्रकाश अंधेरा, कुछ भी, जो भी तुम जान रहे हो, जो भी चीज़ तुम देख रहे हो, जान रहे हो, जैसे तुमने ऐसे देखा, आसमान दिखा, कुछ भी दिखा, जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आसमान देखते समय तुम कुछ सोच रहे हो, तो जिस क्षण तुमने आसमान देखा, उसी क्षण तुम्हारे दिमाग में ये भी विचार आ सकता है और तुम देख सकते हो कि मैं कुछ देख रहा हूँ, और देखते समय ही तुम कुछ सोच सकते हो या कल्पना कर सकते हो। तो एक बात तुम्हें यहाँ ध्यान रखनी है कि तुम जिस क्षण आसमान देख रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे से देख रहे थे, वही वास्तविक देखना है, लेकिन जैसे ही तुम फिर कल्पनाएं करने लगे, आकाश है, ऐसा है, वैसा है, तो उस क्षण तुमने आकाश को देखना बंद कर दिया। उस क्षण अब तुम अपने विचारों को देख रहे हो, जो तुम्हारे भीतर जो विचार आ रहे हैं वहाँ देख रहे हो, और कभी आकाश को देख रहे हो, कभी विचारों को देख रहे हो, कभी। तो तुम्हारा यहाँ पर मतलब तुम यथार्थ नहीं देख पा रहे हो। तुम आकाश जैसे जब देखते हो, या गाड़ी देखते हो, या प्रकृति देखते हो, या शरीर को देखते हो, किसी भी चीज़ को जब तुम देखते हो, तो तुम उसके विषय में अपना अनुमान लगाने लगते हो। जैसे तुमने एक गाड़ी को चलते हुए सड़क पर देखा, ठीक, तुमने एक ट्रेन को देखा, एक पक्षी को देखा, किसी भी चीज़ को जब तुम देखते हो तो उसके विषय में तुम सोचने लगते हो, ऐसा है, वैसा है। देखो, वैसा वैसा नहीं है, और वो ना गाड़ी है ना ट्रेन है, वो सब कुछ तुम ही हो। कितना विचित्र बात है ना। तो जब भी कुछ तुम देखते हो, जो भी कुछ देखते हो, वो तुम ही हो। आँख से देखो, कान से सुनो, कान से संगीत सुनो, आँख से दृश्य देखो, मुंह से स्वाद लो, कुछ भी लो, वो तुम ही हो, समझे। या तुम देखते समय कुछ कल्पना करने लगते हो, है ना। जैसे पानी तुम देखे तो तुम्हारे अंदर विचार आने लगते हैं रंग बिरंग के, कि ऐसे है, ये होता है, वो होता है। तो तुम पानी भी देख रहे हो और अपने विचार को भी देख रहे हो, तो तुम विचार हो गए, और पानी को देखते समय तुम पानी हो गए। तो तुम इसको समझो कि तुम हो कहाँ आखिर। समझे कि नहीं। तो देखो कितना विचित्र है कि संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जान रहे हो, या नहीं देख पा रहे हो, अपने अपूर्ण शरीर के कारण, अपूर्ण यंत्र के कारण, अपूर्ण इंद्रियां के कारण ना, तुम जो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, जैसे हम तरंग को नहीं देख सकते, तो पता चला ना आखिर तरंग है। तो जो कुछ भी तुम इस शरीर के माध्यम से देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, शरीर के माध्यम से, यहाँ ध्यान दो, शरीर के माध्यम से। तुम शरीर में नहीं हो और ना ही बाहर हो, और शरीर में भी हो और बाहर भी हो। शरीर के माध्यम से तुम जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी जान रहे हो, वो तुम ही हो। तुम्हारे सिवा किंचित मात्र छोटा सा कण वो भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता है।
तुम हो तभी सब कुछ है। स्वयं को निकाल दो, कुछ भी नहीं बचता। स्वयं को निकालने का मतलब क्या है? तुमने कभी स्वयं को निकाल देने का मतलब जब तुम नहीं देखते किसी भी चीज को, लेकिन तुम नहीं जिस समय देखते उस समय भी कुछ देखते हो तो तुम बस हो और प्रकृति के साथ हो, प्रेम में हो, आनंद में हो, रस में हो। लेकिन तुम जब वहाँ अपने विचारों को घुसाना आरंभ कर देते हो, उसके साथ उसको पाने का प्रयत्न करने लगते हो, तो तुम अपने विचारों और कामनाओं और इच्छाओं और आशाओं में ही उलझ जाते हो और सामने जैसा दृश्य है तुम उसका आनंद नहीं ले पाते, जो तुम हो उसका आनंद नहीं ले पाते। जैसे तुमने एक पहाड़ को देखा या गाड़ी को देखा या एक पक्षी को देखा, कुछ भी चीज़ देखा तो तुम देखते हो, वही प्रेम है। पक्षी गई, गाड़ी, बस तुम देखते हो, वही प्रेम है, वही आनंद है। लेकिन जिस क्षण तुमने उस पक्षी को उड़ते देखा और उसको अपने पास रखने का प्रयत्न किया, जिस क्षण गाड़ी को जाते देखा, उसको तुमने आशाएं बांध ली कि मैं ये करूँगा, ये कर लूँ, तो उस समय अब तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने पूर्वाग्रह कल्पनाओं जिससे तुम्हारा इसका निर्माण हुआ है उसके प्रति तुम अचेत हो जाते हो, उसको तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है। मुझे जिस माध्यम से ये शरीर बना है, जिस चीज़ से, जिस कंडीशन से, जिस परवरिश से, परवरिश मतलब कि जिस तुम्हें जो भी अनुभव दिया गया है, उस अनुभव से जब तुम्हारा ये शरीर बना है तो उसी अनुभव से तुम स्वयं की कल्पना करने लगते हो। तुम वैसे हो नहीं। जैसे ट्रेन गई ट्रेन, तो ट्रेन तुम उसको बोलते हो, उसको तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। चलो, जिसमें चेतन शक्ति तुम्हें प्रतीत नहीं होती उसका छोड़ो, जो कोई चल फिर रहा है उससे भी तुम प्रेम नहीं करते, तो वस्तु से तुम क्या प्रेम कर सकते हो? ऐसे सब कुछ तुम ही हो, ये बात ध्यान रखो। शरीर भी तुम ही हो, प्रकृति भी तुम ही हो, कुछ भी हो वो सब कुछ तुम हो। तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। अगर स्वयं को निकाल दो तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता, और जो कुछ भी नहीं बचता वो भी तुम ही हो। तुम समय के बाहर भी हो और समय भी हो और दोनों से बाहर हो, तो तुम बस हो और प्रकृति में ही बस होना है। समझे? जिस क्षण तुमने कल्पनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को, आशाओं को, वासनाओं को तुमने उसके आधार पर तुम स्वयं को दौड़ना बंद कर दो, रोक दो, देख लो, जान लो, रोक नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा शरीर है, प्रकृति है, उसी के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ है। समझे? बस उसको तुम जान सकते हो, ये सब मेरा खेल है ना? ऐसे ही बना है। जब तुम उस वहाँ तक अनुभव कर लो, तभी तुम यथार्थ में जीवन जी सकते हो और इसको समझ सकते हो, और तुम्हें किसी भी बात का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हो। पछतावा जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम ही हो। नींद में भी तुम हो, ध्यान में भी तुम हो, कुछ भी नहीं रहने पर भी तुम ही हो। अब जब कुछ है तो भी तुम ही हो, और ना ही कुछ है, बस तुम ही हो। देख रहे हो तो दृश्य है, नहीं देख रहे हो तो तुम हो। जब तुम देख रहे हो तो दृश्य के रूप में तुम हो, और जब तुम नहीं देख रहे हो तो नहीं देखने के रूप में तुम हो, लेकिन तुम हो। उसी को तुम शून्य बोल लो, मौन बोल लो, आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, शांति बोल लो। मन वाली शांति नहीं है, कुछ देर के लिए मन, हाँ, वो भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं? तुम्हारे सिवा किंचित मात्र भी कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, बस तुम, और तुम्हारा होना ही सब कुछ। बस तुम एक बात ध्यान में रखो, कभी भी कुछ पाने की चाह मत रखो,
और चाह रखते भी हो तो दृष्टा बनकर रहो, देख लो, जान लो उसे वो है क्या। जब तक तुम उसे जान नहीं लेते तब तक तुम उसे प्राप्त करने का कोशिश भी मत करो। स्वयं को जानने के मार्ग में अगर कुछ तुम्हें मिले तो उसे तुम ले सकते हो, वहाँ कुछ इच्छा रख सकते हो, लेकिन वो भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वो थोड़ा आगे की बात है। तो तुम बिना जाने समझे किसी भी चीज़ को नहीं ला सकते, ऐसे तुम किसी को जान भी नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ तो तुम ही हो और स्वयं को स्वयं से कभी कोई नहीं जान सकता, बस तुम हो और तुम्हारा होना ही तुम्हें स्वयं को जानना है। और तुम तभी हो सकते हो जब बाकी के पर्दे गिर जाते हैं, जब तुम अपने विचारों के घोड़े को समझ लेते हो, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के दौड़ को समझ लेते हो कि आ कहाँ रही से। कुछ वासनाएं तुम्हारे, कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं, कुछ कल्पनाएं तुम्हारे शरीर से आ रही हैं और यही कुछ तुम्हारे समाज से आ रही है। तुमने एक गाड़ी देखा, गई, और फिर पहली बार तुमने देखा, और फिर तुम कहीं घूमने के लिए गए, वहाँ भी तुमने एक गाड़ी देखा, तुरंत तुम्हें ऐसा हो सकता है कि ये वाला ख्याल आ जाए, वो देखना तुम बंद कर दो और ये तुम देखने लगो। मन तुम्हारा एक इंद्रिया है और ये बहुत ही चालबाजी करता है, मतलब चालबाजी क्या करता है, ये भी सुंदरता है, तो वो उसका कल्पना करने लगता है कि ऐसा ही था। तो यही तो आनंद है, मस्ती है। लेकिन हाँ, आनंद मस्ती कब है? जब तुम जागरूक हो, तुम जान रहे थे वो दृश्य था, ये दृश्य है, तब प्रेम है, आनंद है, मस्ती है। लेकिन तुम आसक्त हो जाते हो, तुम जुड़ने लगते हो, जुड़ने का कारण अविद्या है। जिस क्षण तुमने दूसरे वाले गाड़ी को देखा उसी क्षण तुमने इस गाड़ी को भी देखने लगे अपने यादों के हिसाब से, है ना। अपने यादों के हिसाब से दिमाग में, मन में, कल्पना में, मन कल्पनाएं करती है, पिक्चर बनाती है, फिल्म बनाती है, संसार बनाती है, तो तुम उसको भी देखने लगे और उसको भी देखने, दोनों को देखने लगे। ना इसको सही से देख पा रहे हो ना उसको सही, इसको तो देख लिए अतीत हो गया, लेकिन इसको भी तुम नहीं देख पा रहे हो सही से। इसलिए जो है उसको जियो, विचारों को ज़्यादा महत्व मत दो, क्योंकि वो कभी था, वो समाप्त हो गया है। जब तुम विचारों को महत्व देने लगते हो तो तुम इसकी तुलना उससे करने लगते हो, है ना। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा स्वभाव ही है बदलना। देखो क्या बोल दिया मैंने, तुम्हारा स्वभाव क्या है? बदलना। और वास्तव में बदलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि कुछ बदल ही नहीं रहा है। जब तुम्हारी चेतना निम्न स्तर पर होती है, मध्यम स्तर पर होती है, तब तुम्हें ये सब दिखता है कुछ बदल रहा है। कुछ भी नहीं बदल रहा है, तुम ही हो रहे हो, तुम ही हो रहे हो। बदलना नहीं होता है, यहाँ होना होता है। जिसे तुम बोलते हो कि बदल रहा है प्रकृति, प्रकृति बदल नहीं रहा है, यहाँ हो रहा है। और कौन हो रहा है? तुम ही हो रहे हो, बस हो रहे हो, स्वयं में ही स्वयं से हो रहे हो। और प्रत्येक यंत्र अपने हिसाब से हो रहा है। तुम स्वयं को शरीर अगर मानो तो शरीर हो रहे हो, है ना। आँख अपने हिसाब से काम कर रही हो, आँख हो रहा है। शरीर की एक एक कोशिकाएं वो खुद में ही हो रही है, बदल रही है, देख रही है। तुम इस शरीर से देख रहे हो, कोशिकाएं अपने स्वयं से देख रही है, वो तुम ही हो। सब कुछ हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस तुम ही हो रहे हो। और तुम कुछ भी नहीं हो रहे हो, तुम बस हो। जब तुम मानते हो तब हो रहे हो। ये तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना, जो भी हो रहा है बस सुंदर हो रहा है, समझे कि नहीं। कुछ भी पाने की चाह मत रखो, कुछ भी छोड़ने की चाह मत रखो, बस तुम हो और तुम हो रहे हो। तुम हो और तुम हो रहे हो, और तुम सुंदर हो, सब कुछ सुंदर है। प्रत्येक क्षण सब कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम मौन हो। अब दृष्टा नहीं, दृष्टा से थोड़ा समझे तो कहने का मतलब है बस तुम हो। तुम्हें अब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जानने की ज़रूरत भी नहीं है, और सब कुछ
जानने की जरूरत इसलिए नहीं है कि तुम कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि तुमने जान लिया कि मैं सब कुछ ही हूँ और सब कुछ मेरे में ही हो रहा है, मैं खुद में ही हो रहा हूँ और खुद से ही अलग अलग इतने सारे हो रहा हूँ। जब भी तुम जहाँ होते हो वही हो रहे होते हो।